क्या हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने वाले हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट मणिपुर आज की डेट में चर्चाओं में है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाने के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में क्या हो रहा है उससे हमारी सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है। मणिपुर में हो रही वायलेंस आज की डेट में इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है, क्योंकि मणिपुर की आम जनता के पास ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर्स तक आ गए हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यही कारण है कि राज्य सरकार को मणिपुर की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है और 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ गई हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि स्टूडेंट्स राजभवन में जाकर के पथराव करने लग गए हैं। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं आखिर 2023 से चल रही मणिपुर हिंसा के पीछे का रीजन क्या है और क्यों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो रशिया और यूक्रेन की वॉर तक रुकवा देते हैं वो मणिपुर में हो रही वायलेंस को नहीं रुकवा पा रहे हैं। बेसिकली मणिपुर में 3 टाइप की जनजातियां पाई जाती हैं, नागा, कुकी और मैथई, और इन्हीं 3 जनजातियों में ही असली लड़ाई चल रही है। मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख की है, जिसमें 53% मैथई रहते हैं जो कि प्लेन एरिया में रहते हैं, जिसकी राजधानी इम्फाल है, और नागा और कुकी की आबादी 40% की है जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो मणिपुर में जो प्लेन एरिया है वो मैथई डोमिनेटेड है, वहीं अगर हम पहाड़ी एरियाज की बात करें तो नागा और कुकी डोमिनेटेड है, जिसमें मैथई ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं अगर हम कुकी और नागा की बात करें तो ये क्रिश्चियंस है जो कि एसटी कैटेगरीज से आते हैं। और इस पूरे संघर्ष की शुरुआत भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मैथई समुदाय का कहना है कि आजादी से पहले भी हमें एसटी कैटेगरीज में रखा जाता था और हमें एसटी कैटेगरीज में ही रखा जाए, क्योंकि मैथई समुदाय की आबादी तो 53% की है, लेकिन जिस एरिया में ये लोग रहते हैं जो कि प्लेनर एरिया है वो मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया है। वहीं अगर हम बात करें नागा और कुकीज की तो ये मणिपुर की 90% एरियाज में रहते हैं जो कि एसटी कैटेगरी से आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम मैथई के साथ ये आती है, जब भी ये लोग चाहते हैं कि हम भी जाकर के पहाड़ी माउंटेन्स एरियाज में जमीन खरीद के अपना घर बना सकें तो ये लोग वहां पे जमीन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग एसटी कैटेगरी से नहीं आते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ये लोग काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें एसटी कैटेगरीज में लाया जाए, क्योंकि हम आजादी से पहले भी एसटी कैटेगरीज में आ रहे थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय की बात करें तो ये लोग हैं तो सिर्फ 40% के, जो कि 90% मणिपुर की एरिया को कवर करते हैं। ये लोग इम्फाल यानी कि प्लेन एरियाज में जा करके जमीन ले सकते हैं, लेकिन जो मैथई वाले हैं वो नागा और कुकीज की एरियाज में जाकर के जमीन नहीं ले सकते क्योंकि ये एसटी कैटेगरीज में नहीं आते हैं। और हम मैथई कम्युनिटी की बात करें तो ये काफी ज्यादा एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव है। यही कारण है जिसकी वजह से राजनीति में अच्छा खासा होल्ड करते हैं। टोटल 80 to 85% विधायक इन्हीं की एरिया से आते हैं। लगभग 60 में से 40 विधायक यहीं से आते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से मैथई समुदाय सरकार से बार बार डिमांड कर रही थी कि हमें एसटी कैटेगरीज में लाया जाए, और उनकी डिमांड मान भी ली जाती है जब हाई कोर्ट यह आदेश देती है कि इनको एसटी कैटेगरीज में लाया जाएगा। और यहीं से इस पूरे वायलेंस की शुरुआत होती है। कुकीज का कहना है कि अगर मैथई वाले एसटी कैटेगरीज में आ गए तो हम लोगों की जो जॉब्स हैं वो छिन जाएंगी, हम लोग के माउंटेन्स चले जाएंगे, क्योंकि फिर जो मैथई वाले हैं वो माउंटेन्स में आकर के अपना घर बसा सकेंगे और हमारे जंगल को कब्जा कर लेंगे। और मैथई समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी क्लेम किया है कि इन लोगों को पहाड़ी में इसलिए नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि नागा और कुकीज वहां पर अफीम की खेती करते हैं और इलीगल ड्रग्स की खेती करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2022 को लागू कर दिया, जिसके तहत अगर कोई भी कुकी हो या फिर नागा हो, अगर वो फॉरेस्ट एरिया में घर बनाकर रहता है इलीगल तौर पर, तो उनके घर को तोड़ दिया जाएगा। यही कारण है जिसकी वजह से लड़ाई बहुत ज्यादा भड़क जाती है। कुकीज का कहना है कि फॉरेस्ट हमारे हैं और हम आदिवासी हैं, हम जंगल्स में ही रहते हैं, अब तुम हमारे घर को कैसे तोड़ सकते हो। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जाते हैं इन लोगों के घर पे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कि क्या तुम इलीगल तौर पे रहते हो, इसकी वजह से ये लोग इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी मार के भगा देते हैं। 9 सितंबर 2024 को हिंसा और ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि मैथई समुदाय के लोगों का यह कहना है कि कुकी और नागा समुदाय के लोगों ने अब ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन हमले में मैथई समुदाय के 2 लोगों की जान भी चली जाती है। और मैथई समुदाय के स्टूडेंट्स अपनी मांगे लेकर के राजभवन जाते हैं, जहां पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जिसके कारण उन्होंने राजभवन के ऊपर पथराव कर दिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ड्रोन से दोबारा हमला ना हो इसकी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया। अब आप सोच लीजिए मणिपुर एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां की आम नागरिकों के पास ड्रोन तक आ गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी शांत
बैठी है। मोदी जी को बस लगता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा ले, मणिपुर की तो बात ही नहीं करनी है उन्हें। और हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भी बीजेपी शासित प्रदेश है। अगर यही चीज बंगाल में होती या फिर कांग्रेस शासित प्रदेश में होती तो शायद बीजेपी इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना लेती, लेकिन आज की डेट में जो मणिपुर में हो रहा है उस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर के सीएम ने सेंट्रल को 8 मांगों की लिस्ट भेजी है। सीएम का कहना है अगर सेंट्रल हमारी 8 मांगे मान लेता है तो हम इस वायलेंस को काबू में कर लेंगे। मणिपुर के सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनिफाइड कमांड की मांग करी है। उनका कहना है कि हमारे स्टेट में सुरक्षा बल जो सेंट्रल से आते हैं और जो स्टेट से आते हैं वो कंबाइन होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी दूसरी मांग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाए। तीसरे पॉइंट में मणिपुर के सीएम ने एनआरसी की मांग करी है। उनका कहना है कि मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है उसके पीछे म्यांमार से आए लोगों का हाथ है, क्योंकि म्यांमार और मणिपुर का बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है। फोर्थ पॉइंट में मणिपुर के सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर को जल्द से जल्द सील किया जाए, क्योंकि मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर आज भी ओपन है। यहाँ पर फ्रीली आदमी इधर से उधर आ जा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर के सीएम की ये सारी मांगे मान लेगी तो क्या मणिपुर में वायलेंस रुक जाएगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया और यूक्रेन पर ध्यान दे रहे हैं उसी तरह थोड़ा सा ध्यान अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में दे देंगे तो शायद वहां के हालात जल्द से जल्द सुधर जाएंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।